So, hello and welcome back to Brightway पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर। पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं कि आपने उसके प्रैक्टिस किए होंगे और कम से कम 5-5, 10-10 सेंटेंसेस खुद ने बनाए होंगे। तो अब हम सीखने जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये किस तरह से बनते हैं, चलिए अभी हम लोग देखते हैं। तो नोटबुक आपकी रेडी कर लीजिए और लिखना बहुत जरूरी है, आप लिख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग डाल दीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य रूल। देखिए रूल में है सबसे पहला इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट नॉट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जैसा नेगेटिव हमारे रूल्स थे, नेगेटिव का क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। तो ये सब्जेक्ट जो है वो पहला था, लेकिन इंट्रोगेटिव में सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब आएगा। जो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और जो नॉट था उसको ब्रैकेट में डालेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो लेंगे वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। नाउ द एग्जांपल, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? Are the girls reading in the room? एक्सप्रेशन होना चाहिए। लास्ट हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच के लिए एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस की थी, याद है ना? नेक्स्ट वन नाउ, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वर्ब्स याद किए होंगे और अभी नेक्स्ट सीट की भी तैयारी चल रही होगी। फर्स्ट सीट आप लोग ने रेगुलर वाली जो सीट है वो लिख के कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है? तो क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, कैसा रहेगा उसका सेंटेंस इंग्लिश में? इज द सन, निकलना मतलब राइज, उगना, उसको उगना भी बोलते हैं, निकलना भी बोलते हैं, ठीक है? इज द सन राइजिंग इन द स्काई? नेक्स्ट, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? देखिए यहां पर नहीं का हम लोग ने यूज किए हैं, तो देखिए कैसा बनता है, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। नॉट का यूज किए हमने यहां पर, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। चलिए नेक्स्ट, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? देखिए ध्यान दीजिए नहीं का यूज हो रहा है यहां पर, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तो उसका कैसा बनेगा सेंटेंस देखिए, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस होने के पहले। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग देखिए करो ताकि आपको बराबर समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या शीला नाच नहीं रही है? क्या शीला नाच नहीं रही है? इज शीला नॉट डांसिंग? देखिए सेंटेंस पर ध्यान दीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि काफी लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि वो वीडियोस देखते हैं लेकिन उनके हाथ में नोटबुक नहीं रहती है। तो प्लीज आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट, क्या यह आदमी झूठ बोल रहा है? देखिए हम लोग ने यह और वो, हम लोग ने शुरुआत के जो वीडियोस डाले थे उसके अंदर बताया था ये और वो। क्या ये आदमी झूठ बोल रहा है? Is this man
टेलिंग लाई, इज दिस मैन टेलिंग लाई, या तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इज दिस मैन लाइंग। सो एग्जाम्पल नंबर 7, क्या किसान खेत में काम नहीं कर रहे हैं? देखिए सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या किसान खेत में काम नहीं कर रहे हैं? रहे हैं मतलब एक से ज्यादा किसान हैं। क्या किसान खेत में काम नहीं कर रहे हैं? आर फार्मर्स नॉट वर्किंग इन द फार्म? आर फार्मर्स नॉट वर्किंग इन द फार्म? देखिए आर क्यों यहां पर इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि फार्मर्स से ज्यादा है, प्लूरल नाउन को आर यूज होता है। तो ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम लोगों ने इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब पहले कब लगता है, कैसे लगता है, वो हम लोगों ने सीखी। देखिए ये आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव है। आप लोग लिख लीजिए प्रॉपर से, और लिखने के बाद में आपका जो 10-10 का जो हम लोग ने प्रैक्टिस करने का एक सिस्टम बनाया हुआ है, आप लोग 10 सेंटेंसेस कम से कम हर एक एक्सरसाइज के बाद में अपने तरफ से अलग से बनाइए। और जब आप वो सेंटेंसेस बनाते हो तो वो सेंटेंस आप आपके फैमिली के साथ में यूज कर लीजिए, बोलिए उनके साथ में, टूटी फूटी जो भी है बोलेंगे तो बोलिए। आपके फ्रेंड्स के साथ में चैटिंग कर लीजिए, आपके दोस्त के साथ में वही बात कर लीजिए। आप बाहर अगर किसी के पास मिलने जा रहे हैं तो जो जो आप सीख रहे हो ना उसका यूज करिए, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप यूज नहीं करेंगे, आप डरेंगे, तो आप इंग्लिश कभी बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो मैं आपको बेस पूरा समझा रहा हूँ, लोगों को यही दिक्कत आती है, यही परेशानी आती है कि सर कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि हम इज एम आर कैसा यूज़ करेंगे, डू डस कैसा यूज़ करेंगे, प्रश्न कैसा करेंगे, उसको उत्तर कैसा देंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरव्यू, WH, इस तरह से हम लोग सीखे। चलिए, थैंक यू।